एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत निराश था। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन वह गांव के बुद्धिमान बोधि संत के पास पहुंचा और अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगा। संत ने युवक की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और संत की कहानी सुनने के लिए बैठ गया। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने राज्य को बहुत प्रेम करता था और हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित रहता था। एक दिन राजा अर्जुन ने सुना कि उनके राज्य के एक गांव में एक बहुत बुद्धिमान और साधु बोधि तपस्वी रहते हैं, जो लोगों की सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। राजा ने निर्णय किया कि वह स्वयं उस साधु से मिलने जाएंगे। राजा अर्जुन ने अपने कुछ सैनिकों के साथ उस साधु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु बोधि तपस्वी एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। साधु ने राजा की समस्याओं को सुना और उन्हें एक खाली बर्तन और 3 अलग अलग प्रकार के बीज दिए। एक था सरसों का, दूसरा था गेहूं का और तीसरा था आम का। साधु ने राजा से कहा, राजन, इन तीनों बीजों को एक साथ इस बर्तन में डालकर बो दो और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। राजा अर्जुन ने साधु की बात मानी और तीनों बीजों को बर्तन में डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा ने देखा कि सरसों का पौधा जल्दी ही अंकुरित हो गया, लेकिन गेहूं और आम के बीज अभी भी वैसे ही थे। राजा ने फिर कुछ और दिन इंतजार किया। धीरे धीरे गेहूं का पौधा भी अंकुरित हो गया, लेकिन आम का बीज अभी भी अंकुरित नहीं हुआ था। राजा ने साधु के पास जाकर पूछा, महाराज, सरसों और गेहूं के पौधे तो उग आए, लेकिन आम का बीज क्यों नहीं उगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सरसों का पौधा जल्दी उगता है, लेकिन उसका जीवन भी छोटा होता है। गेहूं का पौधा थोड़ा समय लेता है, लेकिन उसकी फसल अच्छी होती है। वहीं आम का बीज बहुत समय लेता है, लेकिन जब वह पौधा बनकर पेड़ बनता है तो वह लंबे समय तक फल देता है और बहुत उपयोगी होता है। साधु ने राजा को समझाया, जीवन में भी इसी प्रकार होता है। कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव और लाभ भी कम होता है। कुछ चीजें समय लेती हैं, लेकिन उनका प्रभाव अधिक समय तक रहता है। इसलिए हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। अगर हम धैर्यपूर्वक और निरंतर प्रयास करते रहें, तो अंततः हमें सफलता अवश्य मिलेगी। राजा अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट गए। अब वे हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करते थे और अपने राज्य की भलाई के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। संत की कहानी सुनने के बाद युवक ने महसूस किया कि उसे भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा और निरंतर प्रयास करता रहेगा। संत ने युवक को आशीर्वाद दिया और उसे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी। इस प्रकार युवक ने अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया और अंततः वह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए।